हेलो, जय हिंद और जय श्री राम साथियों। आज भारतवर्ष के सबसे पवित्र और सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की मैं चित्रांश समन सक्सेना सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि दीपावली के बारे में आप जानते हैं, दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली क्या है? अधर्म पर धर्म का प्रतीक है। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा जो थे, राजकुमार, लंका के राजा रावण को मारकर अधर्म पर धर्म की स्थापना करके अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली पर्व मनाया जाता है। भगवान राम आए थे। भगवान राम, जिनका वर्णन उनके पवित्र ग्रंथ रामायण में दिया गया है। रामायण तो हम सभी लोग पढ़ते होंगे। तो रामायण से ही अपन कुछ बिंदु निकाल के लाए हैं कि रामायण से क्या क्या हमको सीख मिल सकती है, जिन्हें हम जिंदगी में उतार कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहली शिक्षा है वचन। वचन जो है, रामायण किस वजह से हुई? दशरथ जी ने भगवान राम को वनवास दिया, किसके कहने पर? कैकेयी माता के कहने पर। तो वचन हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए। तो ये पहली सीख है। तो भावनाओं में आकर कभी कोई वचन नहीं देना चाहिए। भावनाओं में आकर कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावना कुछ समय के लिए होती है और उस वचन को हमें ज़िंदगी भर तक निभाना पड़ता है। ठीक है, तो भावनाओं में आकर वचन दिया, जब ये हमें पहली सीख है कि भावनाओं में आकर वचन नहीं देना चाहिए। दूसरी है पिता की आज्ञा। दशरथ जी ने कहा राम जी से कि जाओ हुआ भैया, अब तुम राजा नहीं हो। राजकुमार जो वो युवराज होने वाले थे, पता चला सुबह को ये वनवासी हो गए। आज के समय में तो अपने बच्चों को पिताजी कहते हैं भाई मोबाइल रख दो, इतने में तो बच्चे भनक जाते, तो गुस्सा हो जाते हैं। उस समय भगवान राम दशरथ जी के एक बात कहने पर भाई तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो वो सब कुछ छोड़कर वनवास के लिए चले गए। तो ये दूसरी सीख ये है कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज के समय के बच्चों को अगर बोल दो भाई मोबाइल रख दो, इतने में तो वो गर्म हो जाते हैं, हमसे मोबाइल क्यों कह दें। तीसरी सीख है सलाह किससे लें। भगवान राम को जो वनवास हुआ था, किसके कहने पर? कैकेयी के कहने। कैकेयी जो थी माता, सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी भगवान श्री राम। किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर। तो ये तीसरी सबसे बड़ी सीख है कि सलाह हमेशा सही व्यक्ति से लेनी चाहिए। गलत व्यक्ति आपको गलत ही सलाह देगा। ठीक है, ये हमारी तीसरी सीख है। तो सलाह हमेशा समझदार व्यक्ति से लेनी चाहिए। चौथी व्यक्ति पद, समय का गर्व। समय किसी का नहीं होता, ये एक अटल सत्य है। समय की एक प्रवृत्ति है कि समय बदलता जरूर है। समय किसी का एक का होकर नहीं रहता, इसलिए धैर्य रखें और समय बदलने का इंतज़ार करें। चौथा पॉइंट ये है, चौथा बिंदु जो है पद और समय का गर्व। ज़्यादा समय तक नहीं रहता पद का गर्व। जो भगवान राम रात शाम को उनका राज तिलक होना था, दूसरे दिन पता चला कि वनवास हो गया, तो ये समय का खेल है। जे भगवान राम को गर्व नहीं था, लेकिन समय का खेल है। चौथा पॉइंट भाइयों का प्रेम। सबसे महत्वपूर्ण बात, रामायण में सबसे बड़ा मैसेज दिया गया है, सबसे बड़ा संदेश है ये। अगर भाइयों में प्रेम है तो, अगर भाइयों में प्रेम और भाई आपके साथ है, तो आप कितनी भी बड़ी चुनौती है या ज़िंदगी में, आप उस चुनौती का सामना कर सकते हैं। कितनी विषम परिस्थितियाँ जाएँ, आप उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं अगर आपका भाई आपके साथ है तो। छठवां पॉइंट, भाई के लिए अधिकार छोड़ देना। भरत जी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। पद को उन्होंने छोड़ दिया था। जो कैकेयी माता ने वरदान मांगे थे कि भगवान राम को वनवास हो श्री राम को, और भरत को राज्याभिषेक मिले, जबकि भरत ने अपने भाई के लिए अपने अधिकार को भी छोड़ दिया। ये सही बात है। जब भाई अपना अधिकार छोड़ेगा तो रामायण होगी,
और भाई अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे तो महाभारत हुई। इसका ये बेस्ट उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण। 7वां कंफर्ट जोन। भगवान राम सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते थे? पहले नंबर पे अपने पिता से, दूसरे नंबर पे अयोध्या से, जो कि सबसे प्रिय चीज़ थी उनकी। और जब अगर उन्होंने अपने कंफर्ट, सबसे उनकी कमज़ोरी चीज़ थी कंफर्ट जोन को, अब जब छोड़ोगे तो आप ग्रेट बनोगे, महान बनोगे। अगर वो अयोध्या को नहीं छोड़ के जाते तो जब अयोध्या से भगवान राम गए थे तब वो राजकुमार राम थे, और जब लौट के आए थे 14 वर्ष के बाद तो वह भगवान राम कहलाए। तो ये क्या है? एक संदेश है कि हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। ठीक है। अगला बिंदु है एक व्यवहार। रामायण तो सभी लोग पढ़ते होंगे। रामायण पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। रामायण पढ़ने से कोई लाभ नहीं है यदि आप उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं उतार लेते। कोई बात, अब रामायण पढ़ रहे हैं, भगवान राम ने सीता जी को विवाह के बाद एक तोहफा दिया था, गिफ्ट दी थी कि मैं हमें जो सब राजा अनेक शादियों की प्रथा है, मैं एक ही शादी करूँगा, एक ही विवाह करूँगा। वो भी सीता माता, एक ही विवाह किया था। तो ये एक संदेश है कि हमें भी भगवान राम की तरह, हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण के बारे में पढ़ते हैं, भगवान राम को के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन राम को पढ़ रहे हो तुम, 10 लड़कियों से बात कर रहे हो। आपका नीयत आपकी बस में नहीं है, आपकी आँखें आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सीख में से एक है, एक व्यवहार, यानी कि एक की तरफ। नवा है देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? भगवान राम ने सबसे बड़ा संदेश एक ये भी दिया है रामायण के द्वारा। जब वो अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर जा रहे थे तब उन्होंने अयोध्या की माटी को अपने साथ में रखा था। तो देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने जब छोड़ा अयोध्या को तो उन्होंने माटी को अपने साथ में 14 वर्ष तक रखा और उसकी पूजा की। इसलिए वो पूजनीय हुए, खुद भी पूजनीय हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को नहीं छोड़ा। आजकल के तो अपने कुछ पैसों के लिए अपने राष्ट्र को भी कुछ भी कर सकते। सबसे और अंतिम बिंदु है गुरु का सम्मान। तो ये एक संदेश भगवान ने ये दिया, रामायण में ये दिया कि गुरु के बिना भगवान भी भगवान नहीं बन सकते, ईश्वर भी ईश्वर नहीं बन सकते। जब तक गुरु का साथ आपके पास, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो ईश्वर भी ईश्वर नहीं बन सकते। गुरु से जब भी कुछ चीज़ आपने सीखी है, जो भी आपने सीखी है, किसी से भी सीखी है, वो आपका गुरु है, उसकी कभी भी बुराई ना करें, जिससे भी आपने ज़िंदगी में कुछ भी सीखा हो। ठीक है। तो ये कुछ बिंदु हैं, ये तो भाग 1 है, और भी है रामायण में जो कुछ भी सीखी है बात अपन, उनको अपन भाग बाई भाग बताएंगे। ठीक है। ये अपने 10 बातें ऐसी हैं जिनको अपन ज़िंदगी में उतार लें तो अपन भी महान बन सकते हैं। एक बात बताइए, रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। ठीक है, संस्कृत में। उसका तुलसीदास जी ने हिंदी में अनुवाद किया है रामचरितमानस लिखकर। रामचरितमानस, उन्होंने रामायण क्यों नहीं लिखी? रामचरितमानस लिखी उन्होंने, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने श्री राम के चरित्र के बारे में बताया और ये संदेश दिया है कि यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आप भी भगवान बन सकते हैं, यदि आपका चरित्र सही है। ठीक है। रामायण पढ़ते हैं अपन, भगवान राम की पूजा करते हैं। भगवान राम की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा, पूजा करने से लाभ नहीं होगा। अगर आपको करना है उनको फॉलो करो, उनके सिद्धांतों को आप अपनी ज़िंदगी में उतारो तो आप ज़िंदगी सफल हो सकती है। पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो उनके जो भी बिंदु बताए गए हैं, आप इनमें से एक को भी अपनी ज़िंदगी में उतार लो तो आप भी महान बन सकते हैं। ठीक है। अंत में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।